उत्तर प्रदेश की राजधानी भोपाल में होने वाले विश्व स्तरीय मुस्लिमों के आमली तबलीगी इज्तिमा में हिंदुओं को दुकान न देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम संगठन ने हिंदुओं को दुकान देने से इनकार कर दिया। हिंदू संगठनों ने मामले में तीखी प्रतिक्रिया दी है। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि शुरुआत में ये कहते हैं, जब हम प्रतिक्रिया देते हैं तो मिर्ची लगती है, तब भाईचारा और सद्भाव की बात निकलती है। अब कहाँ है सद्भाव? लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी का कहना है कि हमने हिंदुओं को दुकान आदि लगाने से मना नहीं किया। स्वदेश न्यूज की खास रिपोर्ट। और आज जब आपका तब्दीली इज्तिमा है, इसमें आप दुकानें नहीं दे रहे। जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कुंभ में दुकानें देने से मुस्लिमों को मना किया, तब भी आपने पूरे देश में जो है ये कहा कि हमारी रोजी रोटी का सवाल है। तब आपने इसका विरोध किया, पूरे देश में चिल्लाचोट करी। लेकिन आज आपका कुंभ, हम तो सनातन धर्मी हैं तो इसको कुंभ ही कहेंगे, जिसमें कि देश विदेश से जो है जमातें आ रही हैं। तो इस कुंभ में जब आप हिंदुओं को दुकानें देने से मना कर रहे हैं, तो हिंदू उत्सव समिति ये भी मांग करती है कि ये जो संपदा है, सकल संपदा रघुनाथ की, ये ईसा और मूसा की उत्पत्ति तो बाद में हुई है। बाकी सब पंथ है, हिंदू ही धर्म है, और हिंदू धर्म के अनुसार आपको जो है इनमें किसी भी प्रकार से अपनी संपत्ति नहीं समझना चाहिए। और हम यही मांग करते हैं कि हमारे सनातन धर्मी क्या उनके ही बल पर पल रहे हैं? हमारे इतने तीज त्योहारों पर मेले लग रहे हैं, नर्मदा के किनारे मेले लग रहे हैं, गंगा के किनारे मेले लग रहे हैं। उन मेलों में जाइए और वहाँ पर दुकान लगाइए। अगर ये दुकान नहीं दे रहे तो केवल जिसने जीव दिया है वो जून भी देगा। इनके दुकान नहीं देने से हमारी रोजी रोटी खराब नहीं होगी। किसने कहा कि हिंदुओं को दुकानें नहीं दी जाएंगी? हिंदू उत्सव समिति का जो अध्यक्ष लुच्चा है, लफंगा है। हिंदू उत्सव समिति एक सम्मानित संस्था है, जिसमें उद्धव दास मेहता जैसे लोग की संस्था थी, जिसमें उनकी रूह को उनकी तकलीफ हो रही होगी जब चंद्रशेखर तिवारी जैसे लोग अगर इस तरह के बातें करते हैं हिंदू मुस्लिम की, तो बड़ा अफसोस की बात है। क्योंकि इज्तिमा 78 वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी गैर मुस्लिम को दुकानें ना दी गई हों। हमेशा से आज भी गैर मुस्लिमों पे सारी दुकानें हैं, और जिसका प्रमाण आप चौक पे जाके देख सकते हैं कि जामा मस्जिद तो ऊपर है, नीचे सारे जैन समाज को दुकानें दी हैं। तो ये झूठा आरोप है। और जिस तरह की ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड भोपाल में हमारी गंगा जमुना तहजीब राजनीति करके ख़राब करना जो चाहते हैं, बिगाड़ना चाहते हैं सौहार्दपूर्ण वातावरण को, उनको मेरी नसीहत है कि 4 दिन के लिए इज्तिमा का आइए, चाहे वो चंद्रशेखर तिवारी जी हो, या बागेश्वर धाम जी हो, या शास्त्री जी हो, या रामेश्वर जी हो, इनको ज़रूर 4 दिन के लिए इज्तिमा का आना चाहिए, वहाँ तकरीर सुनना चाहिए। इधर हिंदू उत्सव समिति का कहना है कि हिंदू समाज के लोगों से निवेदन है, यदि अपमान मिल रहा है तो उस जगह नहीं जाना चाहिए। प्रभु ने जीव दिया है तो रोटी भी देगा। अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है और भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। इस मामले में कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि यह बीज तो बीजेपी ने ही बोया था, यह सब बीजेपी का षड्यंत्र है, धर्म के नाम पर बयानबाजी एजेंडा है और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। वहीं भाजपा ने इस मसले पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। मध्य प्रदेश में इंटेलिजेंस आईबी है और सरकार को इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि ऐसे कौन से अराजक तत्व हैं जो इस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी संगठन हो, कैसे भी संगठन हो, कोई भी वैमनस्यता का माहौल, अराजकता का माहौल फैलाता है, उन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी मांग है गृह विभाग से, मध्य प्रदेश की सरकार से, कि त्योहार के समय, इज्तिमे के समय, जुलूस के समय जो भी अवैध गतिविधियां और जो भी इस तरीके की हरकतें करता है जिससे सांप्रदायिक माहौल खराब हो, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। इस देश में यदि भोपाल के मध्य में, देश के मध्य में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यदि ये इस टाइप का भेदभाव किया जा रहा है, जो बहुसंख्यक वर्ग है उसके साथ यदि भेदभाव किया जा रहा है, तो ये देश के संविधान के हिसाब से, धर्मनिरपेक्षता के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है और इसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। हर हिंदू को, हर धर्म के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। देखा जाए तो इस बार दीपावली पर हिंदू संगठनों ने कहा था कि अपना त्योहार अपनों के साथ। अब इज्तिमा में इस तरह की बात उठी है कि वहाँ केवल मुस्लिम दुकान लगाएंगे। पहली बात और आखिरी बात है कि देश संविधान से चलता है, चाहे वह इज्तिमा हो चाहे कुंभ हो। स्वदेश न्यूज के लिए अनिरुद्ध सोनने की रिपोर्ट। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।